Hello friends, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. ये है चिंकी और उसकी सौतेली माँ राधा और ये है उसका पति भोला। भोला चिंकी अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहते हैं। उनकी सौतेली माँ हमेशा उन पर अत्याचार करती रहती है और उन्हें डांटती रहती है। एक बार भोला की तबीयत खराब हो जाती है। तभी राधा वहां आती है और भोला को डांटना शुरू कर देती है। किसी काम का नहीं है ये, पूरा दिन बस आराम करता रहता है। पता नहीं इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, पूरा दिन सोता ही रहता है। तभी चिंकी कहती है, अरे माँ, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये काम पर चले जाएंगे। नहीं माँ जी, अब मैं ठीक हूँ, मैं तो काम पर ही जा रहा हूँ। और इतना कहकर वहां से अपने काम की तरफ चला जाता है। भोला जग्गू चील के खेत में काम करता है। जग्गू चील भोला को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। क्यों आए हो तुम यहाँ काम पर? पूरा दिन तो तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने दूसरे को काम पर रख लिया है। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी, मैं अब रोज आऊंगा। लेकिन जग्गू चील उसकी एक बात भी नहीं सुनता। रास्ते में भोला सोचता है कि अगर उसने यह सच बताया कि उसे काम से निकाल दिया है तो उसकी सास उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार करेगी। इसीलिए वह घर पर आकर उनको बोलता है, चिंकी, मुझे शहर में काम मिल गया है। अब मैं शहर में जाकर काम करूंगा और कुछ पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। चिंकी कहती है, अरे भोला, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आप कैसे अकेले शहर में काम कर पाओगे? तभी चिंकी की माँ गुस्से में कहती है, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, जाने दे इसे शहर और वहाँ पर काम करने दे। आखिर घर का खर्चा भी तो चलाना है हमें। भोला चला जाता है और उसकी पत्नी चिंकी बेचारी रोती रहती है और कुछ नहीं बोल पाती। भोला शहर पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में उसे ढूंढने के बाद एक कंपनी में काम भी मिल जाता है। भोला बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ काम शुरू कर देता है और जल्दी ही कुछ पैसे कमा लेता है। भोला की ईमानदारी और कठिन परिश्रम से भोला का बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है, बोला, जब से तुम काम पर आए हो हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो अपने पैसे। और भोला को पैसे दे देता है। भोला बेचारा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर रानी दिन रात भोला का इंतजार करती रहती है और रोती रहती है। तभी राधा वहां आती है और गुस्से से चिंकी को डांटने लगती है। पूरा दिन उस धोखेबाज को याद करके रोती रहती है, ना कुछ काम करती है और ना ही कुछ पैसे कमाती है। मैंने जग्गू चील से बात कर ली है, उसने अपने खेत में तुझे काम करने के लिए बोला है। कल जाकर वहाँ काम कर लेना। अब तेरा पति तो पैसे भिजवाएगा नहीं, तो तुझे ही काम करना पड़ेगा। आप चिंता मत करो माँ, मैं कैसे भी करके घर का खर्चा चला लूंगी। लेकिन आप मेरे पति को धोखेबाज ना कहें। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है कि वो नहीं आ पा रहे हैं। चिंकी जग्गू चील के खेत में काम करने लगती है। रानी अब दिन रात खेत में काम करने लगी, जिससे उसे भोला की याद ना आए और उसकी माँ भोला के बारे में कुछ भी गलत ना बोले। काम करने पर जो भी पैसे उसे मिलते वो अपनी माँ को जाकर दे देती थी। लेकिन फिर भी राधा का व्यवहार चिंकी के प्रति नहीं बदला। एक दिन चिंकी रास्ते से जा रही थी, तब उसने मेला देखा और उसे याद आया कि कल करवा चौथ है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे कल करवा चौथ का व्रत रखना है भोला के लिए। मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं ये व्रत रखूंगी तो भोला सही सलामत घर वापस आ जाएगा। राधा गुस्से से कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उस भोला को भूलना होगा। और मेरे पास किसी व्रत पर खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे माँ, ऐसा मत कहो, मैंने सारे पैसे तो तुम्हें ला कर दिए थे ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, उनमें से मुझे अपने पति के लिए व्रत रखना है। आप मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकती।
आखिर मेरे कमाए हुए पैसों पर मेरा भी अधिकार है। चिंकी की बात से राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिंकी को मारना शुरू कर देती है। चिंकी बेचारी रोते रोते वहां से चली जाती है। वह मीठी मौसी के यहाँ जाकर रोने लगती है। अरे चिंकी, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? मौसी माँ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। कल मैं भोला के लिए व्रत रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तभी वहां पर लाली चिड़िया आती है और करवा चौथ का सामान देने लगती है। मीठी मौसी चिंकी के लिए भी लाली से सामान ले लेती हैं। बेटी ये ले, मैंने तेरे लिए भी सामान ले लिया है। अब तू अपनी पूजा अच्छी तरह से पूरी कर। करवा माँ की कृपा से भोला जल्दी ही घर आ जाएगा। चिंकी करवा माँ की पूजा करने लगती है। हे करवा माता, मेरे भोला की रक्षा करना और वो जहाँ कहीं भी है उसे ठीक करके घर वापस ले आओ। और इस तरह चिंकी सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती है और रात में अपने पति के बारे में सोचते हुए पूरे रीति रिवाज से अपना व्रत पूरा करती है। चिंकी बिना कुछ खाए पिए बस रोती ही रहती है और रोते रोते वह सो जाती है। सोते समय उसे सपना आता है। चिंकी, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम्हारा पति जहाँ भी है सही सलामत तुम्हारे पास कल लौट आएगा और उसकी उम्र लंबी होगी। जब तुम्हारा पति घर वापस आएगा तो उसके हाथ से पानी पीकर तुम अपना व्रत खोलना। इधर भोला हॉस्पिटल में बेहोश था। भोला, उठो, घर पे तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ अपने घर जाओ। इस तरह करवा माता की कृपा से भोला को होश आ जाता है। डॉक्टर भोला से कहता है, आप बहुत दिन से यहाँ पर बेहोश थे। हमने तो सारी दवाइयाँ दे दी, लेकिन आपको होश नहीं आया। पता नहीं रात आपके साथ क्या हुआ कि आप सपने में चिंकी चिंकी बोल रहे थे और आपको होश आ गया। डॉक्टर साहब, चिंकी मेरी पत्नी है, उसी की प्रार्थना की वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जल्दी ही घर जाना चाहिए। इधर चिंकी अपने पति का इंतजार कर रही थी और रोए जा रही थी कि तभी अचानक वहां पर भोला आता है। भोला जी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका कितना इंतजार किया, मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तब भोला चिंकी को सारी बात बताता है। चिंकी, जैसे ही मैं घर आ रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तब से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे कल रात मुझे सपने में एक शक्ति का अनुभव हुआ और उन्होंने मुझे तुम्हारी याद दिलाई। तब मुझे होश आया और मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आ गया। भोला जी, ये सब करवा माता की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने ही आपको सही सलामत घर पे वापस भेजा है। हे करवा माता, जैसे आपने मेरे पति की रक्षा की वैसे ही सबके पति की रक्षा करना। और फिर भोला और चिंकी हमेशा खुश रहने लगे। हैप्पी करवा चौथ दोस्तों।